हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं हमारी डिस्कशन फॉर द नवंबर 2020 कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 3 फॉर सीए इंटरमीडिएट, दैट इज न्यू कोर्स। चलो सर, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट कर लिया है। नाउ मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, अ वेरी इजी क्वेश्चन। और किस चीज़ के ऊपर है सर ये क्वेश्चन? है हमारा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर। सबसे पहले तो गाइज, जो मैं देख पा रहा हूँ आप लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन भी दबा दो, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर दो। अदरवाइज हमारा वीडियोस बनाने का सर पर्पस कोई नहीं है। अगर आप लोग लाइक नहीं करोगे, आप लोग शेयर नहीं करोगे ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ, तो फ़ायदा क्या सर? वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, सो दैट हमें भी एक इनकरेजमेंट रहती है इससे कि हाँ भाई समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है, कंटेंट हमारा फ्री में सब कुछ मिल रहा है आप लोगों को, इसके लिए कोई पैसा नहीं देना, राइट। और अगर फ्री की चीज़ पे भी आप इतना तो कर ही सकते हो, लाइक तो कर ही सकते हो, उसमें कोई 1 घंटा 2 घंटे नहीं लगने सर। इतना काम तो कर ही सकते हो हम लोगों की इंकरेजमेंट के लिए, सो दैट आप लोगों को और भी कंटेंट हम लोग ऐसे ही देते रहें। चलो सर, पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बहुत ही एक इजी क्वेश्चन आया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के ऊपर, बहुत मुश्किल नहीं था। लेकिन हाँ, कुछ बच्चों ने कहा कि सर फिक्स्ड ओवरहेड देखते ही हमारी हालत ख़राब हो जाती है। जैसे ही हम लोग देखते हैं कि फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस के ऊपर क्वेश्चन है, हमारी हालत जो है वो ख़राब हो जाती है सर। हमें जो आता है हम वो भी भूल जाते हैं। पढ़ते हैं क्वेश्चन, पढ़ते हैं क्या है। ABC Limited has furnished the following information regarding the overheads for the month of June 2020. Fixed overhead cost variance 2800 adverse, fixed overhead volume variance 2000 adverse, budgeted hours for June is 2400 hours, budgeted overheads for June is 12,000, actual rate of recovery of overheads is rupees 8 per hour. From the above given information, you are required to calculate fixed overhead expenditure variance, actual overheads incurred, actual hours for actual production, fixed overhead capacity variance, standard hours for actual production and fixed overhead efficiency variance. तो ये चीज़ें उसने कहा सर निकाल के दो। ठीक है, कुछ आपको वेरिएंसेस दिए, कुछ आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई, अब उसके बेसिस पे कहते हैं सर करके दो जी हमें। करें स्टार्ट। चलो सर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ए पार्ट। हम लोग क्या करेंगे सर? वही मेथड फॉलो करेंगे जो हम लोग करते आए हैं, हमारा टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, बिल्कुल सही। देन वी हैव स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, एक्चुअल कॉस्ट, बजटेड आवर्स, बजटेड रेट एंड बजटेड कॉस्ट। ठीक है, यही चीज़ें चाहिए होती है। अब सबसे पहले तो ये देखो कि इन्फॉर्मेशन क्या दे रखी है। सर ये दोनों चीज़ें टेबल में आएंगी नहीं, ये 3 चीज़ें हमें टेबल में फिल करनी है। क्या बोला उसने? उसने कहा बजटेड आवर्स कितने हैं 2400, बजटेड ओवरहेड्स कितने हैं 12,000, और एक्चुअल रेट ऑफ रिकवरी है 8। अब क्या क्या भरूंगा मैं यहाँ पर? मेरे पास बजटेड आवर्स दे रखे हैं, बजटेड आवर्स मुझे कितने दे रखे हैं सर? 2400। बजटेड ओवरहेड्स दैट इज बजटेड कॉस्ट दे रखी है कितनी? 12,000 की। कोई डाउट? तो बजटेड रेट कैसे आया मेरे पास? बजटेड रेट आया सर 5 का। कैसे आया ये? बजटेड रेट आया 12,000 डिवाइडेड बाय 2400। उसके बाद उसने क्या दे रखा है? उसने एक्चुअल रेट दे रखा है कितना? 8। अब अगर बजटेड रेट 5 है तो इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड रेट 5 ही हुआ। एक ही बात है सर, स्टैंडर्ड रेट एंड बजटेड रेट। ठीक है, अब हमें बाकी की इंफॉर्मेशन जो है वो निकालनी है। बाकी और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है ना, अब हम लोग इंफॉर्मेशन यूज करेंगे बाकी की। ये तो हमने ले लिया, ये तीनों चीजें ले ली, अब इनको यूज करेंगे हम लोग। उसने क्या कहा? उसने कहा सर कॉस्ट वेरिएंस। उसने क्या दे रखा है? उसने कहा सर फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, कोई बता सकता है? सर वो होता है मेरे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब देखो आपके पास क्या है, आपके पास ये वाली फिगर है। क्या आपके पास स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट है? ये है नहीं सर। क्या आपके पास एक्चुअल कॉस्ट है? नहीं सर। तो क्या आप इसका कोई यूज कर पाओगे? कुछ नहीं कर पाएंगे हम। ठीक है, दूसरी चीज क्या दे रखी है? दूसरा दे रखा है आपको फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। अब देखते हैं सर वॉल्यूम वेरिएंस से कुछ हम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लेट्स सी।
फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस इज इक्वल टू क्या होता है सर? ये होता है मेरे पास स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। अब आपके पास क्या है? आपको ये वैल्यू गिवन है। आपके पास स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट है? नहीं सर, स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट नहीं है। आपके पास बजटेड आवर्स हैं? बिल्कुल हैं सर। आपके पास स्टैंडर्ड रेट है? बिल्कुल है सर। तो आपके पास out of 4 you have the 3 parameters, so you can calculate the fourth one, right? If you have the 3 parameters out of the 4 parameters in the formula, so you can find out the fourth parameter using that, right? बिल्कुल सर, हम लोग कर सकते हैं। तो क्या फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस कितना है? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस उसने कहा है 2000 एडवर्स, दैट इज माइनस 2000 इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस बजटेड आवर्स कितने हैं हमारे पास? 2400, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 5, दैट इज द स्टैंडर्ड रेट। कोई डाउट किसी को? यहां तक किसी तरह का कोई डाउट हो? फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को हम लोग यूज कर रहे हैं, कॉस्ट वेरिएंस को हम लोग अभी पहले यूज नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलो सर, तो मैंने क्या किया, अब यहां पर आ गया मेरे पास -400। कैसे आया सर? ये 5 को यहां पर ले गया, 2000 डिवाइडेड बाय 5 किया, इज इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस 2400, राइट। तो मेरे पास क्या आ गए यहां से मेरे पास आ गए सर स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट, दैट इज 2000, सॉरी, क्लियर है। तो मैंने क्या किया सर, मैंने यहां पे फिल किया 2000। कोई डाउट है किसी को? ठीक है जी, 2000 मेरे पास क्या आ गया स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो मेरे पास स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी आ गई? स्टैंडर्ड कॉस्ट आ गई मेरे पास 10,000 की, 10,000 की। अब मैं क्या करूंगा सर? अब मैं ये जो कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला था, अब मैं इसको यूज करूंगा। अब मेरे पास क्या है? फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब मेरे पास ये वाला पैरामीटर है, ये पैरामीटर है, ये नहीं है। सो आउट ऑफ 3 आई हैव 2 पैरामीटर्स, सो आई कैन फाइंड आउट द थर्ड पैरामीटर, राइट। तो ये मेरे पास क्या आया? -2800, दैट इज कॉस्ट वेरिएंस एडवर्स दे रखा है। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी है? 10,000 की, एंड माइनस एक्चुअल कॉस्ट। तो यहां से आपके पास एक्चुअल कॉस्ट की वैल्यू क्या आई है? 12,800, ठीक। तो यहां से आपके पास एक्चुअल कॉस्ट आ गई सर 12,800 की। कोई डाउट किसी को यहां तक? क्लियर है, सिंपल है सर। जो इंफॉर्मेशन दे रखी है हम सिर्फ उसी के साथ खेल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग। अब कौन सा पैरामीटर बचा? सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल आवर्स। तो एक्चुअल आवर्स मेरे पास क्या आएंगे? 1600। तो सर ये 1600 कैसे आया? ये आया सर मेरे पास 12,800 डिवाइडेड बाय 8। क्लियर है, ठीक है जी। तो अब उसने मांगा क्या कुछ था हमसे, हमने क्या कुछ कैलकुलेट कर लिया। हमने एक्चुअल ओवरहेड्स इनकट कैलकुलेट कर लिए, हमने एक्चुअल आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैलकुलेट कर लिया, और हमने स्टैंडर्ड आवर्स फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन कैलकुलेट किया। अब हमें 3 चीज़ें और कैलकुलेट करनी है। कौन सी? फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस एंड एफिशिएंसी वेरिएंस। सर अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अब तो हमारा टेबल कंप्लीट है। जब टेबल कंप्लीट है फिर तो क्या ही है सर? फिर तो कुछ भी नहीं है सर, 5 मिनट का काम है। चलो सर करते हैं अब हम लोग क्या, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है बच्चों? जल्दी से बोलो। बजटेड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। बजटेड कॉस्ट क्या है? 12,000 माइनस एक्चुअल कॉस्ट क्या है? 12,800। तो 800 एडवर्स इज द एक्सपेंडिचर वेरिएंस। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड कैपेसिटी वेरिएंस। जल्दी से बताओ क्या होता है कैपेसिटी वेरिएंस? क्या होता है सर? भूल गए हम तो। एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? 1600 माइनस बजटेड आवर्स कितने हैं? 2400 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट कितना है? 5। सो दिस कम्स टू 4000 एडवर्स। बताओ कुछ भी मुश्किल? बहुत आसान सर, यहां तक बहुत ही आसान। उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड एफिशिएंसी वेरिएंस। जल्दी से बताओ एफिशिएंसी वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड आवर्स फॉर actual output minus actual hours multiplied by standard rate.
स्टैंडर्ड आवर्स कितने हैं 2000 माइनस एक्चुअल आवर्स कितने हैं 1600 मल्टीप्लाइड बाय स्टैंडर्ड रेट कितना है 5, सो दिस कम्स टू 2000 फेवरेबल, राइट। तो ये था गाइज आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन। वैसे तो 5 मार्क्स में बन सकता था, कोई दिक्कत नहीं है सर। 8 मार्क्स का बन सकता था, 8 मार्क्स का बना के साथ में 2 नंबर की थ्योरी डाल देते, मज़ा आ जाता। सर क्यों डरा रहे हो, क्यों बच्चों की जान ले रहे हो कि मज़ा आ जाता थ्योरी डाल के? हम तो थ्योरी छोड़ के गए थे, आप कह रहे हो थ्योरी डाल देते। किया इंस्टीट्यूट ने ऐसा, थ्योरी भी डाली है बेटा, दिखाएंगे आगे, चलते जाओ। ठीक है जी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट, दैट इज ऑन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। आसान था क्वेश्चन, बहुत ही आसान था। सिर्फ और सिर्फ बात ये होती है कि सर फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस देखकर डरना नहीं है, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि हम लोग डर जाते हैं। फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस का क्वेश्चन डर गए सर, फिर आता हुआ भी भूल गए सर। क्यों भूलना, आराम से करो, आराम से समझो, सुनो क्या होता है। मेरे एक मिसलेनियस लेक्चर्स भी डाल रखे हैं मैंने, प्रीवियस ईयर वगैरह पेपर वहाँ पर सॉल्व करवा रखे हैं यूट्यूब पर ही, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, तो वो ज़रूर देख लो एक बार, वहाँ से प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। ठीक, वैसे तो सारे लेक्चर्स मेरे यूट्यूब पर हैं, सिर्फ स्टडी मटेरियल पेड है और एक ICI स्टडी मटेरियल डिस्कशन कोर्स पेड है मेरा। ठीक है सर, तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट हुआ खत्म। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे सर पर क्वेश्चन पर लेक्चर एक क्वेश्चन आराम से करते जाएंगे, छोटा छोटा बनाते हैं, सो दैट आप लोग भी आराम से उसको ग्रास्प कर सको, राइट। सो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट लेक्चर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।